हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ का जो मामला है उस पर आप लोग क्या करें, क्योंकि लगातार वहां से खबरें आ रही हैं, कभी आप लोग वहां लट लेकर पहुंचते हैं जिसपे नाम लिखा होता है बाकायदा उन लोगों का जो विरोध कर रहे हैं, आगे क्या कुछ इस पे आपकी रणनीति है? 11 जून को पहुंच रहे हैं हम पूरी ताकत के साथ और देश के बुद्धिजीवी वर्ग से आह्वान करके वहां पहुंचे। देखिए, ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का मामला नहीं, ये यहाँ शोषित वंचित वर्ग की से जुड़े व्यक्तियों की आस्था का भी मामला है। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद एक बड़े पैमाने पर भारत में सामाजिक निर्माण स्टार्ट हुआ और इस निर्माण का हिस्सा आप खुद भी हैं, मैं खुद भी हूं, हम सब लोग उसी सामाजिक निर्माण का हिस्सा हैं। अब समझ ये नहीं आ पा रहा कि वो लोग सामाजिक निर्माण में बाधा क्यों डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की मौजूदा सरकार है वो पुराना ढर्रा मनुस्मृति वाला वो शायद उसको लागू कराने के चक्कर में है। उनको भी एहसास नहीं है कि ये उन्होंने जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट से पीछे के चले गए तो उनको भी जगाने का काम कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा तो वहीं लगेगी और संवैधानिक दायरे में लगेगी। हमारा काम है आंदोलन करते हैं, हम लगातार आंदोलन करेंगे। लेकिन सर, इस तरीके की जो मानसिकता है जिन लोगों की, क्या उन पे भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? वो बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों के क्या लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए? देखिए, मुझे जानकारी ये मिली है कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। लाइसेंस तो कैंसिल अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन जो आज सत्ता सुरक्षित चीजें है ना वो लोकतंत्र पर आधारित संविधान पर आधारित रही नहीं है। मैं तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनसे भी कहता हूँ इनके तो लाइसेंस कैंसिल हो जाने चाहिए। ये अगर आपकी बातों को भी नहीं मान सकते हैं तो ये अधिवक्ता किस तरीके का है? पूरे देश का अधिवक्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में खड़ा रहता है, दो अधिवक्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में चले जाते हैं। ठीक, इससे व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। लेकिन सर, वो तो ये भी मानने से इनकार करते हैं कि बाबा साहेब जो थे वो संविधान निर्माता थे। वो कहते हैं कि मेरे सामने उन्हें संविधान निर्माता मत कहिए, आप BN राव को संविधान निर्माता कहिए। उन्होंने शायद बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अगर इतने ही सब लोग वहां पर थे या उनके जो पुरखे भी थे, अगर वो इतने ही संविधान बनाने वाले थे, सब काम करने वाले थे, तो कहीं नाम दिखाए ना क्या क्या किया। 6-7 लोग उस कमेटी में थे, सब लोग इधर उधर थे। बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटे काम कर रहे थे इस देश की व्यवस्था को बनाने के लिए। तो मुझे लगता है उनके ज्ञान में कमी है। चंद्रशेखर भाई ने बोला उनको ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ठीक है, और इस तरह की वो टिप्पणियां ना करते ज्यादा सही है। अब शांत हो। आज अधिवक्ताओं का सम्मेलन था, लेकिन दूसरी तरफ हम बोध गया के मामले में देख रहे हैं कि भंते वीणाचार्य हैं जिनको अभी तक जमानत तक नहीं दी गई है और बिना मतलब के उन पे गैर जमानती ऐसी धाराएं लगाई गई है जिसके लिए उन्हें लीगल एड की जरूरत है। तो यहाँ से आप लोग उनके लिए क्या मदद दे रहे हैं? इसलिए मैंने अभी टीम हमारे प्रदेश को मिलने के लिए भेजा, बहुत सारी चर्चा उनसे हुई है। बस आप ये समझिए कि बोध गया का जो आंदोलन है वो बीमारी को अपने हाथ में लेने जाते हैं। सभी बनते जितने भी बनते हैं और तमाम जो लोग हैं बुद्ध समाज के लोग हैं या जो विश्वास करते हैं जो भारत के इतिहास में, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन जल्दी तैयार किया जा रहा है और अब भीम आर्मी धरने पर बैठेगी बोध गया।